क्यों नहीं बोलना चाहते? मैं नहीं बोलना चाहता कुछ। इसका किस रीजन बारे क्या? में बात करना चाहते हो आप मीडिया से ही बात नहीं करना चाहते, इसका क्या कारण है? मुझे मीडिया पे भरोसा नहीं है ना, इस चक्कर में बात नहीं करना चाहता। भरोसा नहीं है। तो ये भरोसा कैसे खो गया? हो चुका है तो हो चुका है। नहीं, खोया कैसे ये तो पता चले। सॉरी, जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ है, जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ है। मेरा नाम मोहम्मद शकील है। कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं रहता हूँ महसपुर। महसपुर। दिल्ली जंतर मंतर पे लाठीचार्ज हुई है छात्रों पे, उस पे इन सब तमाम चीज़ों को लेकर के कह रहे हैं जंतर मंतर पे तो प्रोटेस्ट वो कर रहे हैं, उनके लिए तो कोई ना तो कोई तो आएगा। इसमें बीजेपी के भी गए, ऐसा थोड़ी नहीं, कांग्रेस के भी गए, आपके भी गए भाई, जितने हैं। और जितने जर्नलिस्ट हैं वहाँ पर, कोई भाई गोदी मीडिया के नाम से मशहूर हो रहा है, कोई सुअर के नाम से मशहूर हो रहा है वहाँ पर, ठीक है ना। अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप अच्छे दिखाएं, सबको दिखाएं। देखो, माँ बहनें हमारी भी हैं, माँ बहनें पुलिस की भी हैं। आगे को ऐसा कोई प्रशासन आपके हाथ में है, कानून आपके हाथ में है, सरकार आपके हाथ में, प्रोटेस्ट आपके बाहर कैसे चला गया? बहुत धन्यवाद आपका। मैं और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करूंगा। फिलहाल क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद शकील है। कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं रहता हूँ महसपुर। महसपुर। दिल्ली जंतर मंतर पे लाठीचार्ज हुई है छात्रों पे, उस पे इन सब तमाम चीज़ों को लेकर के बरेली पे क्या असर पड़ा? बरेली पे असर क्या पड़ा है, वो तो जो प्रोटेस्ट में शामिल है वहाँ का देख के हर नागरिक और हर जो स्टूडेंट है उनको फ़र्क पड़ा है कि हमारा कल का भविष्य क्या होगा। अगर हम आगे ऐसी पढ़ाई करते हैं और ऐसे ही लाठी डंडे हम पे बरसाए गए तो हम कहाँ प्रोटेस्ट करें? ये मेरी नज़र में जो वहाँ के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, ये चीज़ सबसे पहले उनको सोचना चाहिए कि हमने उन्हें को चुन के वहाँ क्यों भेजा। अब दूसरी बात ये, सेकंड बात कि वहाँ धरने में लेडीज़ भी बहुत सारी हैं, हमारी माँ है, हमारी बहनें भी हैं। उनको 6 बजे के बाद 5 स्टार होटल का नेट बंद है, वहाँ 5 स्टार जो होटल है वहाँ पर उनको वॉशरूम करने नहीं दिया जा रहा। अच्छा जी, अब वॉशरूम नहीं करने दिया जा रहा है तो ये कोई प्रशासन भाई अलर्ट है, ठीक है। जंतर मंतर एक राजधानी है देश की, तो सरकार थोड़ा तो इंतजाम कर दे कि हमारी बहन बेटियाँ कैसे वॉशरूम करेंगी। तुम वहाँ से धक्के मार के उनको निकाल रहे हो, ये कहाँ तक राइट है भाई? हमारा प्रोटेस्ट कोई हिंसा का नहीं था, वहाँ के लड़कों का सिर्फ एक मुद्दा था नीट का, उसको आपने किस तरीके से हैंडल करा ये तो आप सब देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से। मैं भी देख रहा हूँ इस चीज़ को, मैं क्योंकि वहाँ मौजूद नहीं हूँ, लेकिन जो हो रहा है वहाँ पर मेरी समझ से वो सब गलत है। चाहे पुलिस बर्ताव कर रही है, स्टूडेंट वो एक लाठी डंडे लेकर तो बैठे नहीं है वहाँ पर। कुछ लोग ये कह रहे हैं विपक्ष के नेता भी पहुंचे हैं, ये सब राजनीतिक एंगल दिया जा रहा है। ये छात्रों का प्रोटेस्ट था, तो फिर नेताओं का पहुंचना कहां तक ठीक है? विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने के लिए हर एक प्रयास कर रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। एक चीज़ और है, एक चीज़ ये आती है कि जब हमारे कोई बड़ा होता है, हम बच्चे तो देखते हैं कि हमारे करीब कौन है। अगर यहाँ अभी मैं पीटने लगूँ तो कुछ बड़े निकल के आएंगे मुझे बचाने के लिए। अब उसमें उन्होंने खुल के समर्थन थोड़ी दिया कि बच्चे पिट रहे हैं तो हम खड़े नहीं होंगे, जनता तो देश का नेता नहीं खड़ा होगा तो कौन खड़ा होगा वहाँ पर? वहाँ ना मेरा घर है ना उन बच्चों का घर है जंतर मंतर पे, तो प्रोटेस्ट वो कर रहे हैं, उनके लिए तो कोई ना तो कोई तो आएगा। इसमें बीजेपी के भी गए, ऐसा थोड़ी नहीं, कांग्रेस के भी गए, आपके भी गए भाई, जितने हैं। और जितने जर्नलिस्ट हैं वहाँ पर, कोई भाई गोदी मीडिया के नाम से मशहूर हो रहा है, कोई सुअर के नाम से मशहूर हो रहा है वहाँ पर, ठीक है ना। अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप अच्छे दिखाएं, सबको दिखाएं। देखो, माँ बहनें हमारी भी हैं, माँ बहनें पुलिस की भी हैं। आगे को ऐसा कोई प्रशासन आपके हाथ में है, कानून आपके हाथ में है, सरकार आपके हाथ में, प्रोटेस्ट आपके बाहर कैसे चला गया? सबसे मेन मुद्दा तो यही है। 2027 के चुनाव में जंतर मंतर के इस आंदोलन का कितना बड़ा असर पड़ेगा, आपको क्या लगता है? बरेली का किधर रुझान है? कोई ये तो स्टूडेंट ही जानते हैं, आप ही जानते, पढ़े लिखे लोग सब जानते हैं कि हमारा आगे भविष्य क्या है। क्या भविष्य है हमारा कि अगर हम आगे पढ़ाई करेंगे तो आगे लाठी डंडे मिलेंगे, नौकरी थोड़ी मिलेंगी हमें। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें लाठी डंडों के अलावा क्या मिल रहा है? 27 में किसको चुनेंगे? समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या अन्य कोई? नहीं, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसको चुनूंगा किसको नहीं चुनूंगा। मेरे लिए तो बेस्ट वही है जो शिक्षा को आगे भेजे और जो कोऑपरेट करे बच्चों के साथ, चाहे वो बीजेपी से हो या समाजवादी से हो या अपना बीएसपी से हो। इसलिए नहीं, जो बच्चों का भविष्य सुधार सकता है। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहता कि मैं किस पार्टी का प्रोटेस्ट कर रहा हूँ या किस पार्टी का समर्थन कर रहा हूँ। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ।
मैं इस चीज़ पे है कि हमारा बच्चों का भविष्य किसके हाथ में जाना चाहिए और किसके हाथ में नहीं जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी लोगों से मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगा। तमाम सारे लोग हैं, कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोगों के अपने अपने रुझान हैं। मैंने जिन लोगों से बातचीत की उनका अपना रुझान था और तमाम सारे लोगों से मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगा। यहाँ महेशपुरा में तमाम सारे जो अड्डे लगे उन तमाम जगह जाने की कोशिश करूँगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा अच्छा, आप पढ़ाई करते हैं या फिर मैं देना नहीं चाहता इंटरव्यू, सॉरी। आप देना नहीं चाहते? क्यों, आखिर क्यों नहीं बोलना चाहते? मैं नहीं बोलना चाहता कुछ भी। इसका किस रीज़न बारे क्या? में बात करना चाहते हो? आप मीडिया से ही बात नहीं करना चाहते, इसका क्या कारण है? मुझे मीडिया पे भरोसा नहीं है ना, इस चक्कर में बात नहीं करना चाहता। भरोसा नहीं है। ये भरोसा कैसे खो गया? हो चुका है तो खो चुका है। नहीं, खोया कैसे ये तो पता चले। सॉरी, नो जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ है, जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ है, छात्रों पे लाठीचार्ज में कुछ बोलना चाहेंगे? हालांकि तमाम सारे लोग हैं कि कहीं ना कहीं वो लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम इमरान अहमद है। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं, महेशपुर के बरेली के? अच्छा, ये यहीं। बताइए, जंतर मंतर पे दिल्ली के अंदर छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ है, ये बात आपको पता है? जी, पता है बिल्कुल। अच्छा, किस नज़र से देखते हैं? क्या छात्रों पे लाठीचार्ज ठीक हुआ या गलत हुआ? जो लाठीचार्ज हुआ है वो गलत है, क्योंकि देखो, जी, आंदोलन करना हमारा अधिकार है। जब कोई पेपर लीक हो रहा है, उसकी विपक्ष भी काफ़ी जम के वो कर रहा है और फिर भी उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो फिर आंदोलन करना तो हक है छात्र। अच्छा, लोग मीडिया से भी बच रहे हैं, ऐसा इसका क्या कारण है? जैसे उन्होंने कहा कि भरोसा खो गया है, भरोसे खोए जाने के पीछे भी कोई कारण रहा होगा? नहीं, जवाब देना चाहिए। जवाब देने में क्या है? ऐसा थोड़ी नहीं हमें फांसी हो रही है या कुछ है इसमें। आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हो, हम उसका आंसर दे रहे हैं। वो चीज़ गलत है कि गलत कमेंट करना, वो चीज़ गलत है। अच्छा, एक सवाल और बताइए, जो दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ है, 2027 में चुनाव आने वाला है, राज्य का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, उसमें कितना असर पड़ेगा? जी, बिल्कुल असर पड़ेगा उस पर। असर पड़ना भी चाहिए, क्योंकि हर क्षेत्र में देख लो, शिक्षा के क्षेत्र में देख लो या रोज़गार के क्षेत्र में देख लो, किसी भी क्षेत्र में देख लो, कोई काम हो ही नहीं रहा है ढंग से, तो असर पड़ना बिल्कुल लाजमी है मेरे हिसाब से। 27 के चुनाव में आप लोगों का रुझान किधर है? रुझान वैसे तो यूपी में किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? यूपी में मेरे हिसाब से तो गठबंधन की सरकार बनी। जी, गठबंधन किसका? इंडिया गठबंधन। देखो ना, आप क्वेश्चन भी यही कर रहे हो ना, जब सरकार सुन ही नहीं रही है तो बताओ वोट क्यों दें हम? मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहते हैं यूपी? अखिलेश यादव। पीडीए उनका नारा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करूंगा। लोगों के अपने विचार हैं कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली में जंतर मंतर का जो आंदोलन हुआ है, उसका एक बड़ा असर बरेली से भी कहीं ना कहीं उठता हुआ साफ दिखाई दे रहा है।